आज के इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक होने वाला है मोशन और मैकेनिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, वाट, न्यूटन या पास्कल। तो क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या है? स्केलर है, वेक्टर है या कांस्टेंट है या है यूनिट है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। तो अर्थ के ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन अर्थ पे कितना होता है? 8.9 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड, 10.8 मीटर पर सेकंड या 7.98 मीटर पर सेकंड। तो आंसर होगा बी, 9.8 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर। क्वेश्चन नंबर 4, वर्क डन इज जीरो व्हेन एंगल इज। तो वर्क डन जीरो कब हो जाता है? जब एंगल जीरो होता है, 45 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो कब होता है? जब 90 डिग्री होगा तो वर्क डन जीरो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड या जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केजी मीटर पर सेकेंड होता है यूनिट ऑफ मोमेंटम। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा केल्विन हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 7, हीट ट्रांसफर थ्रू वैक्यूम अकर बाय। तो हीट जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं वैक्यूम से तो किस वजह से होता है? कंडक्शन, कन्विक्शन, रेडिएशन या रिफ्लेक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा रेडिएशन। तो वैक्यूम में रेडिएशन के कारण ही हीट ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट ऑफ हीट। तो हीट का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, वॉट होता है, पास्कल या न्यूटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीट का होता है फर्स्ट जूल। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है? वुड, कॉपर, प्लास्टिक या एयर। तो इसमें से सबसे गुड कौन सा होता है? कॉपर। तो कॉपर के थ्रू हीट बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को कब बोलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस, -273 सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या -100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हो जाएगा -27 डिग्री सेल्सियस होता है एब्सोल्यूट जीरो जीरो टेम्परेचर। अब कुछ क्वेश्चन देख रहे थे लाइट जो आता है ऑप्टिक्स चैप्टर में से। तो क्वेश्चन नंबर 11, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 इंटू 10 का पावर मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 मीटर पावर सेकेंड या 3 इंटू 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 इंटू 10 का 3 इंटू 10 8 पावर मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, विच इमेज इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा कौन सा इमेज फॉर्म होता है? रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड या स्मॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर के कारण। क्वेश्चन नंबर 13, कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो कन्वेक्स लेंस को और क्या क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, रिफ्लेक्टर या नन। तो इसमें से बोलेंगे बी, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग भी बोलते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूनिट पावर ऑफ लेंस। तो लेंस का क्या होता है? वॉट, डायोप्टर, जूल या न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 15, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू। तो रेनबो किस लिए फॉर्म होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या डिफ्रेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिस्पर्सन के कारण हम लोग को रेनबो दिखाई देता है और ये आफ्टर रेनफॉल होता है, ये सन के अपोजिट में होता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 16, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वॉट। तो इसका हो जाएगा बी, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 17, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, P इज इक्वल टू वी आई या F इज इक्वल टू एम या E इक्वल टू MC स्क्वायर। तो हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। क्वेश्चन नंबर 18, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? ओम, वोल्ट, वॉट, एम्पियर। तो हो जाएगा ओम। क्वेश्चन नंबर 19, डिवाइस टू मेजर करंट। तो कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम लोग करंट को मेजर करने के लिए? वोल्ट मीटर, एम मीटर, बैरोमीटर या थर्मोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एम मीटर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं और वोल्टेज को करते हैं वोल्ट मीटर से। क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नेटिक फील्ड यूनिट। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला, जूल, वॉट, न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला। साउंड से ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 21 यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हर्ट्ज, डेसिबल, वॉट, वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 22 ऑडिबल रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 20 से लेके 20,000 तक, 10 से लेके 10,000 तक, 50 से लेके 50,000, 100 से लेके 1,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है इंसान में, और बाकी एनिमल का भी अलग अलग होता है रेंज। क्वेश्चन 23 साउंड ट्रेवल फास्टर इन। तो साउंड सबसे ज्यादा किस में फास्ट ट्रेवल करता है? एयर में, वाटर में, स्टील में, वैक्यूम में। तो सबसे ज्यादा साउंड फास्ट ट्रेवल करेगा स्टील में। क्वेश्चन नंबर 24 इको इज ड्यू टू। तो इको किस कारण होता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी होगा रिफ्लेक्शन के कारण रिफ्लेक्ट होता है आवाज, इसलिए यहाँ इको होता है। क्वेश्चन नंबर 25 यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। तो साउंड इंटेंसिटी का क्या होता है यूनिट? हर्ट्ज, डेसिबल, जूल या पास्कल। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा बी, डेसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय। तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड, थॉमसन, बोर या न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 27 प्रोटॉन चार्ज इज। जो प्रोटॉन होता है नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल, जीरो क्या होता है? तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं रहेगा न्यूट्रॉन में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 एटॉमिक न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय। तो एटम का न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? बोर, रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 रेडियो एक्टिविटी यूनिट। तो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? टेस्ला, बैक्यूरेल, वॉट या जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्यूरेल होता है रेडियो एक्टिव का यूनिट, मतलब जितना भी न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, कितना उसका इंटेंसिटी, मतलब एक यूनिट नापने के लिए हम लोग बैक्यूरेल का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एनर्जी मास रिलेशन। तो एनर्जी और मास का क्या होता है रिलेशन? F इज इक्वल टू एम है, E इक्वल टू mc², V इज इक्वल टू आई आर, और P इज इक्वल टू वी आई। तो इसका आंसर हो जाएगा E इज इक्वल टू mc², और ये आइंस्टाइन का बहुत ही फेमस थ्योरी है। आप कुछ हम देख लेते हैं मिसलेनियस, मतलब सारे फिजिक्स के। क्वेश्चन 31 ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का क्या होता है? पास्कल, और डेंसिटी का क्या होता है? मास, वॉल्यूम, स्पीड का होता है डेंसिटी, टाइम, यूनिट का हो जाएगा वॉट, हॉर्स पावर का एक यूनिट होता है 746 वॉट। और मिक्स क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन 36 विच लॉ एक्सप्लेन द इनर्शिया। तो इनर्शिया कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन 37 लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? तो डिस्टेंस का। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जूल। क्वेश्चन 39 विच मिरर इज यूज्ड इन अ व्हीकल। तो व्हीकल में कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 40 विच वेव डज नॉट नीड मीडियम। तो कौन सा वेव को मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता? तो लाइट वेव। लाइट वेव को मतलब किसी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन साउंड को मीडियम का जरूरत पड़ता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन मतलब हाई प्रोबेबिलिटी आने वाला एनटीपीसी एग्जाम में आएगा। विच कलर हैज द मैक्सिमम वेव लेंथ। तो किस कलर का मैक्सिमम वेव लेंथ होता है? तो रेड, और ये फॉलो करता है विवगियोर को। क्वेश्चन नंबर 42 लीस्ट वेवलेंथ किसका होता है? वॉयलेट। तो रेड का ज्यादा होता है और वॉयलेट का कम होता है। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस तो उसका होता है फराड। फ्यूज इज मेड ऑफ। तो फ्यूज किससे मेड होता है? तो लो मेल्टिंग पॉइंट से होता है, जिसके कारण ही हम लोग अपने घर में लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट के सर्किट में, ताकि जब ये वोल्टेज बेसी हो जाए तो ये फ्यूज पहले मतलब खराब हो, ना कि हम लोग का अप्लायंस खराब हो। क्वेश्चन नंबर 45 ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये काम करता है इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन, और इसका फिंगर वाला भी राइट हैंड रूल भी ये याद कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो 5 बहुत आ सकता है एग्जाम में 46 यूनिट ऑफ चार्ज। तो क्या हो जाएगा? कूलम। डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर। तो प्रेशर को क्या मेजर करता है? तो बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 एसी फ्रीक्वेंसी। तो एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? तो 50 हर्ट्स होता है। जो हमारे पोल में तार आते हैं ना, वो होता है 50 हर्ट्स का ही। क्वेश्चन नंबर 49 तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/u। देखिए, तो इसका हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1/u। जहाँ ये फोकल लेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा इमेज कहाँ बन रहा है, और ये इसका मतलब कहाँ पर इमेज रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, ये इमेज हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा? तो वेबर हो जाएगा। तो आप 50 क्वेश्चन से अंदाजा ला सकते हैं कि यूनिट जितना भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लाइट और चैप्टर का फॉर्मूला भी देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।